जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत शानदार, सारे के सारे लाइव हैं मेरे भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे। तो क्या आप सभी आज तैयार हैं डीआई का ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए? बहुत अच्छे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए 50 दिन 50 मैराथन के माध्यम से हम आपको मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। और ना सिर्फ ये आपके इस बार के सीजीएल प्री के लिए बल्कि सीजीएल जो मेंस भी होगा इसका, उसके लिए भी सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि 60 दिन 60 मैराथन से आज तक बच्चे जो हैं वो लाभ उठा रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं के लिए। तो उसी तरीके से आपको ये 50 दिन 50 मैराथन का जो स्पेशल प्लेलिस्ट है, जो स्पेशल सेशन है, वो आपको काफ़ी मदद करेगा आपके स्कोर को बढ़ाने में। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको फ़ायदा हो रहा है इस सेशन से, ताकि हम सेशन की शुरुआत और आगे करें। तो आज है हमारा सीजीएल सीपीओ 2022 50 दिन 50 मैराथन का मेरे भाई डे नंबर 4। ठीक है, 4/50 पर हम हैं। इसके पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं और वहाँ पर पूरा का पूरा आपके डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से आप पूरी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट बात सबसे है कि यहाँ पर सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जो भी हाल फिलहाल के पेपर में हुए हैं। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से गणित सीखना चाहता है वो यहाँ पर कंप्लीट परसेंटेज की वीडियो देखे। यूट्यूब पर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ इस पर हैं और एकदम बेसिक से गणित हमने बता रखा है। इसमें कंप्लीट परसेंटेज 10 घंटे की वीडियो है, पूरा पढ़ा रखा है। तो आपको काफ़ी फ़ायदा मेरे भाई होने वाला है। साथ में जिन्होंने अभी तक ब्रह्मास्त्र नहीं मंगाया है, अपने घर पर ब्रह्मास्त्र को मंगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी अस्त्र शस्त्र इसके आगे फेल हो जाते हैं जब ब्रह्मास्त्र चलता है। तो बहुत ही कम प्राइस पर आपके सामने फ्लिपकार्ट पर जो है ये अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पर अभी आप जाएंगे, सेल भी चल रहा है, तो आपको 150 रुपये की किताब और 20-30 रुपये की डिलीवरी लग रही है और आप इस किताब को अपने घर पर मंगाकर इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो हमने जैसा कि आपसे डीआई में कहा था कि देखिए डीआई में जो सेशन होता है महत्वपूर्ण, वो पाई चार्ट था, वो हमने पिछले क्लास में किया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर टेबुलर डीआई भी कर लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर बार ग्राफ भी कर लिया है। कुल मिलाकर हमने 3 सेशन डीआई के ले लिए हैं और ये हमारा चौथा सेशन है जिसमें हम यहाँ पर लाइन ग्राफ, उसके बाद हिस्टोग्राम और उसके बाद यहाँ पर जितने भी मिक्स क्वेश्चंस हो गए उन सभी सवालों को करेंगे। महत्वपूर्ण वो सवाल भी हैं और उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण वो हमारा अप्रोच होगा जिसके माध्यम से हम सवालों को करेंगे ताकि हमें पेपर में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि इस बार आपने देखा था कि कैसे मेंस में इतने भयंकर भयंकर सवाल दिए गए थे और वहाँ पर बच्चे जो हैं फेल हो जा रहे थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। सवालों को आसान बनाना मेरा काम है, उसको बेहतर तरीके से समझाना मेरा काम है। आपका काम बस यहाँ पर ये है कि वीडियो को आप लाइक करते रहेंगे और जो पढ़ाऊंगा बड़े प्यार से आप समझते रहेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे चलिए। सर एप्लीकेशन पर शाम में क्लास नहीं हुई है? हाँ मेरे भाई नहीं हुई है, क्योंकि कल हमारा ऑफलाइन में नया बैच आ रहा है 27 तारीख से 9:30 से 11 और मेरे भाई 1 बजे से 2:30 बजे तक। तो उसी के अरेंजमेंट में पूरे की पूरे हम थोड़े बिजी हो गए थे, इस वजह से शाम वाली क्लास नहीं हो पाई एप्लीकेशन पे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लाइन ग्राफ का। लाइन ग्राफ भी पढ़ना ज़रूरी है, आपको आना चाहिए कि कैसे इनके सवालों के साथ हम खेलते हैं। ठीक है, एक मेरे भाई गलती से यहाँ पर आशिक आ चुका है, इसको भेजो यहाँ से। ठीक है, आई लव यू काजल किए जा रहा है। डीआई से बेचारे को कोई मतलब नहीं है, मोह माया से ये बहुत जो है सो दूर जा चुका है पढ़ाई लिखाई से। कोई बात नहीं, काजल जी आपका पार लगाएंगे नहीं है बेटा, तुम यही नाम रखते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो इसी बहाने कमेंट आते रहेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। हाँ जी, तो काजल के आशिक जी सवाल पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, सवाल में कहा गया द गिवन लाइन ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन टन्स एंड सेल्स इन टन्स ऑफ ए कंपनी। यानी ये लाइन ग्राफ मेरे भाई क्या बता रहा है, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन भी बता रहा है और साथ में यहाँ पर सेल भी बता रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्शन कौन सा वाला बता रहा है, तो लाल कलर वाला प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है और उसके नीचे यहाँ पर ब्लैक कलर वाला सेल के बारे में। तो जितने ये लाल कलर वाले हैं ये सारे प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं और सेल वाला उसके नीचे वाला है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर लाइन ग्राफ के इस डीआई में ये है कि बड़े प्यार तरीके से सारा डेटा दिया गया है, तो हमारी झंझट नहीं है मेरे भाई। ठीक है, नीचे अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सारे वर्ष दिए गए हैं। 15 में यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन 600 था और सेल जो था वो हमारा 450 था। 16 में इतना यूनिट प्रोड्यूस हुआ और इतना सेल हुआ। 17 में इतना प्रोड्यूस हुआ और इतना
सेल हुआ। इसी तरीके से सारे के सारे प्रोडक्शन और सेल दिए गए हैं। अब पहला सवाल देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने CHSL का कहा गया है, हाउ मच मोर इज प्रोडक्शन इन 2015 एंड 17 टेकन टुगेदर देन द सेल इन 16 एंड 18 टेकन टुगेदर। यानी जो हमारा प्रोडक्शन है वो सेल से कितना ज़्यादा है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे। तो बोला गया सर देखो यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो सेल से कितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बात कर देंगे प्रोडक्शन कौन कौन से साल का लेना है। तो 15 का लेना है और 17 का यानी अगर हम प्रोडक्शन की चर्चा करें तो 2015 में प्रोडक्शन कितना था तो 600 और 2017 में प्रोडक्शन कितना था तो इतना। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो प्रोडक्शन की बात करें तो 1350 हो जाएगा इन 2 वर्षों में, 1350। साथ में यहाँ पर बात करते हैं सेल को लेकर, तो सेल हमारा 16 में और यहाँ पर 18 में। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सेल हमारा 16 में यानी 525। ठीक है, कितना हो गया तो 525 हो गया और 18 में हमारा 400, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 925 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर इसमें से हम जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू 425 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डार्लिंग। क्या बात है, डार्लिंग मतलब प्रिय होता है, कुछ और मत समझिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आराम से तसल्ली से सवालों को पढ़ना है, जो हमसे पूछा जाएगा हम वही आंसर देंगे। हमसे अगर यहाँ पूछा गया कि प्रोडक्शन और सेल का अंतर बताओ तो हम उसी का आंसर बताएंगे। बाकी यहाँ यूनिट का कोई मतलब नहीं होता है जब यूनिट हर जगह सेम होते हैं तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हर जगह शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखो, DI पता है कैसा है, ऐसा टॉपिक है ना एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एकदम बोरिंग सा। ऐसा लगता है यार इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में पढ़ना पड़ेगा क्या, लेकिन वाकई में मैं बताऊं ना तो स्कोर कराने वाला जो टॉपिक है वो DI ही है। अगर आप देखेंगे तो पेपर में डाटा इंटरप्रिटेशन ही ऐसा टॉपिक है जो आपके स्कोर को बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व करना आसान होता है यार। दुनिया को ऐसा लगता है ना इतना बड़ा टॉपिक ऐसे है वैसे, बट मेरे भाई सबसे आसान यही है अगर आप सही से थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं DI का। तो सबसे पहले आप क्या करो, तो सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को देखो। कहा गया द लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हीकल इन 1000, हजारों की संख्या में, मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 ऑटोमोबाइल A एंड B ओवर द ईयर्स 10 to 15। यानी यहाँ पर 10 से लेकर 15 तक, 2010 से लेकर 15 तक कौन कौन से यहाँ पर जो है या कितने संख्या में गाड़ियों का निर्माण हुआ वो यहाँ बताया गया है, और ये हजारों की संख्या में है। जैसे ये A का हो गया और नीचे वाला डेटा किसका हो गया, B का, साफ तौर पे कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। सवाल में आपसे क्या पूछा गया, जरा सवाल देखिए। तो सवाल में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ कंपनी A एंड B फॉर द ईयर 10, 12, 14 और 15। यानी यहाँ पर एवरेज का डिफरेंस पूछा गया है कि एवरेज यहाँ पर A का 4 सालों का औसत और B के 4 सालों का औसत और दोनों का डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ बात करें तो A का 4 साल कौन कौन सा लेना है, 10, 12, 14 और 15। तो हम यहाँ आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो A का हमारा ये हो गया 10, ठीक है, फिर हो गया 12, फिर हो गया 14 और फिर मेरे भाई हो गया 15। सबसे पहले तो इन 4 लोगों को जोड़ दीजिए आप। अगर आप यहाँ जोड़ेंगे तो 300 और 200 500, 500 और 300 800, 800 और 400 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 10 26, 26 और 20 76, 76 और यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा तो 83 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 83 और उसके बाद कितना था मेरे भाई, 4 3 7 2 9, 9 और 3 12, 1283 कितना हो गया तो 1283/4। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि A का कौन कौन सा 10 12 14 15, 10 12 14 15 चारों साल का जोड़ के उसका औसत निकाल दिया। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर तो B का कौन कौन का साल का लेना है, तो उसी तरीके से यहाँ पर B का जो है 10 12 और उसके बाद 14 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15। जोड़ लीजिए ज़रा इनको एक बार आप डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप बोलेंगे सर 300 और 200 500, 500 200 700, 700 200 900, 900 का सिर्फ 9 लिख देंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, बाकी संख्या भी जोड़ लो तो 60 और 20 80, 80 8 और 6 14, 14 4 18 180 हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 6 14 और 14 और 4 18, तो 180 और 18 कितना हो गया हमारा 198, यानी 9198
और बट्टे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, सॉरी 900 और 198 कितना हो जाएगा 1098 और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब ज़रा अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो हम बोलेंगे सर 13 से 8 5 आ चुका है। ठीक है, 17 से 9 आपका कितना आ गया है। ठीक है, तो 17 से 9 आपका 8 आ चुका है। कोई दिक्कत की बात यहाँ। 11 से 10 आपका 100 आ चुका है, बट्टे में 4, 4 का 4 गुना 16 आ गया। ठीक, और उसके बाद आपका 25, 4 का 6 गुना 24 दशमलव आ जाएगा 46.25 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। देखो असल में क्या होता है ना, डीआई जो ऐसा सवाल है कि डीआई में सारा खेल कैलकुलेशन का होता है। आपको जोड़ना आना चाहिए, आपको घटाना आना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप बैठकर वहाँ पेपर में ऐसे जोड़ रहे हैं 1 2 3 4। नहीं मेरे भाई, थोड़ा स्पीड रखा करो यहाँ पर। अपने डेटा को काफ़ी बार वेरीफाई करो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक आपको लपेट सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखा करो कि कैसे हमने यहाँ पर जोड़ा तुरंत ही, फिर यहाँ पर हमने जोड़ा तुरंत ही। इसका एवरेज और इसके एवरेज का डिफरेंस हमने लिया, हमारा आंसर कितना आ गया तो 46.25। कल से ज़बरदस्त तरीके से आपका एक और सेशन शुरू होगा कल, और वो रहेगा हमारा अलजेब्रा। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन प्यारा सा। ये क्वेश्चन जो बना देगा ना, मान जाएंगे ज़बरदस्त नॉलेज आ गया आपको डीआई में। ये क्वेश्चन बता दीजिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सवाल। बताइए जल्दी से। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बताइए जल्दी से बताइए, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए सवाल में कहा गया है, इफ देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 24% इन द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 11 to 14 विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इन 2009, देन हाउ मेनी व्हीकल डिड कंपनी ए मैन्युफैक्चर इन 2009। पूरा डीआई पढ़ लेंगे, 4 बार पढ़ लेंगे, तब भी आपको सवाल क्लियर समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। सवाल क्या है, कहा गया है देखो कि यदि 2009 में कुछ प्रोडक्शन हुआ था, और किस कंपनी का, कंपनी ए का। हालांकि कंपनी ए मात्र 2010 से शुरू हुई है, 2009 का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यदि 2009 में उसका कुछ प्रोडक्शन हुआ रहता, मानो एक्स नाम का प्रोडक्शन हुआ रहता, तो वो एक्स जो है वो कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया है, 24% से इंक्रीज हो गया है। और किस वर्ष में इंक्रीज हो गया, तो कहा गया इफ देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ इतना परसेंट इन एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 11 to 14 विथ रेस्पेक्ट टू 2009। कहने का मतलब कि अगर कंपनी ए ने मानो 2009 में एक्स का प्रोडक्शन किया था, तो वो 24% से बढ़ गई है, और वो 24% से बढ़कर इनका एवरेज आ गया है। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, तो बहुत ही आसान भाषा में हम अगर यहाँ बोले तो पहले तो हमें यहाँ डीआई लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा तो और क्लैरिटी मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डी लिखना है। ठीक है, और ये डी में हम कितना मान लेंगे, तो x मान लेंगे कि x नाम का प्रोडक्शन हमारा क्या हुआ, हो गया। किस में, तो ये x जो है ये किसकी संख्या है, तो ये x कंपनी ए का 2009 का प्रोडक्शन है। कंपनी ए का किसका प्रोडक्शन है, 2009 का प्रोडक्शन है। और ये x 24% से बढ़ गया है। यानी यदि ये x 100% का मान है, तो इसमें 24% बढ़ गया तो कितना हो गया 124। और बढ़कर किसके बराबर हुआ है, तो बढ़कर मेरे भैया यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, एवरेज मैन्युफैक्चर्ड कंपनी बी फ्रॉम 11 to 14। ठीक है, कंपनी बी का 11 से लेकर 14 तक का जो औसत है ये उसके बराबर हो चुका है। तो अगर हम बात करें तो डार्क कलर वाला ये वाला कंपनी बी है, ये ऊपर वाला क्या है, तो कंपनी बी है। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 11 से लेकर 14 तक। यानी यहाँ बात करें तो ये 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया। इन सब का औसत अगर आप देखो तो कितना आएगा, 300 और 200, 500 और 200, 700 और 200 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर 10 और 50 कितना, 60, 60 और 70 130, 130 और 80 210, 210 और 9 200, यहाँ पर 19, इसमें 219 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 111 और 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर देखो 1119
और डिवाइडेड बाई कितना, तो यहाँ पर 11 से लेकर 14 तक यानी 4 साल की बात है तो 4 से डिवाइड करेंगे। यानी कहा गया था कि यदि कंपनी ए का प्रोडक्शन अगर तुम्हारा x था तो वो 24% से बढ़कर इनके औसत के बराबर हो गया, वो 24% से बढ़कर इनके औसत के बराबर हो चुका है। यानी यहाँ पर 270, 250, 289 और 310 सबको जोड़ो ज़रा आप, तो आपका कितना आ जाएगा, इतना बट्टे में 4। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा सवाल को सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर, लेकिन आपका जो है ना एक तरीके से दशमलव में ये सारे के सारे मान होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 4 से अगर हम इसको काटे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 से गुना करो, 25 का 9 गुना 225, 225 का 5, 22 हाथ में रखेंगे, 25 का 1 गुना 25, 25 और 22 कितना हो गया, 47 का 7 हाथ में कितना आ जाएगा, 4, 25 से कम 25 और 4 29 का 9 हाथ में 2, 25 से कम 25 और 2 27, और डिवाइड कर देंगे किससे मेरे भाई, 124 से गुना कर देंगे। 124 का 2 गुना कितना हो जाता है, अब आप इसको डिवाइड करो आराम से, 27975 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 124 से। तो 124 का यहाँ पर 2 गुना कितना हो गया, तो 248। ठीक है, आराम से 317, वापस ये 2 बार में ही जाएगा, तो 124 का फिर से 2 गुना कितना हो गया, 248। 17 से 8 9 आ गया, 10 से 4 6 आ गया, और फिर आपका 5 आ चुका है। 12 25 60 आप कह सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये आप देखो 2 और 2 से एक ही ऑप्शन अवेलेबल है और वो ऑप्शन नंबर ए अवेलेबल है, इसीलिए मेरे भैया क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। एक बच्चा कह रहा है सर डिजिटल सम लगा लो, मूर्खता की बात होगी यहाँ डिजिटल सम लगाना, इस बात को ध्यान रखेंगे। 22 से एक ही ऑप्शन की शुरुआत है और वो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर देंगे। हर बार ज़रूरी नहीं होता मेरे भाई डिवाइड करना, हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि आप बैठकर वहाँ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हर बार ज़रूरी नहीं होता। तो बहुत ही आसान काम था इस वाले डीआई में कि यदि आप यहाँ पर ए की जनसंख्या को x मानते तो वो 24% से बढ़कर, ठीक है, ये जनसंख्या 24% से बढ़कर इनके औसत के बराबर हो गई थी। मुझे सर दिख नहीं रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बताओ आपको दिख ही नहीं रहा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला सवाल देखिए, और भी ज़बरदस्त सवाल, जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो बताइए, हम आप लोगों के लिए पीपीटी की व्यवस्था करेंगे, पूरा पीपीटी पे बताएंगे आपको, बताइए। जल्दी बताइए आंसर इस सवाल का, इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत शानदार, बताइए, बहुत ही प्यारा डीआई दिया गया है, देखिए आपके सामने सवाल में यहाँ पर कहा गया है, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली टू आंसर द सेक्शन दैट फॉलो। ठीक है, द पॉपुलेशन, द फॉलोइंग टेबल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट सिटी। 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या यहाँ दी गई है। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन दिया गया है, यहाँ पर कितने प्रतिशत उसमें मैन है वो दिया है, कितनी प्रतिशत महिलाएं है वो दिया है, और कितना % चिल्ड्रन है यहाँ पर वो दिया गया है। सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे यहाँ पर क्या बोला है, कहा है यदि आर में बच्चों में लड़कों तथा लड़कियों से अनुपात इतना था और शहर पी में बच्चों में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात इतना था, तो शहर पी और शहर आर में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा बोला गया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कही गई है कि आपको बच्चों का डेटा देखना है। पता चले आप यहाँ पर मैन में घुस गए और वुमेन में घुस गए, नहीं, आपको चिल्ड्रन में जाकर डेटा वेरीफाई करना है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको छोटा करें, ठीक है, ताकि हमारा डीआई आ पाए, तो इस सवाल को देखिए आपसे क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि इन सिटी आर, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा, इन सिटी आर अमंग चिल्ड्रन रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वाज 2:3। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो सिटी आर कौन सा है, ये वाला, और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो 2:3 है। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है इन सिटी पी अमंग चिल्ड्रन रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स 5:4। पी वाले में जो अनुपात है वो कितने का है, तो 5 और 4 का है। ठीक है, बॉयज़ टू गर्ल्स in city R among children ratio of boys to girls, or ratio of boys to girls is 2:3, and city P among children ratio of boys to girls is itna. What was total number of girls
NP और R टुगेदर। तो यहाँ पर सिटी P में और सिटी R में लड़कियों की कुल जनसंख्या पूछी गई है कि लड़कियों की कुल जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, लड़कियों की कुल जनसंख्या कितनी होगी सर? PPT पे दिखाओ। बिल्कुल PPT पे दिखा देंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल PPT पे दिखा देंगे। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। बताइए जल्दी से, लड़कियों की जनसंख्या पूछी गई है। आपके सामने टोटल जनसंख्या है, उसका परसेंटेज आप निकाल देंगे तो हो जाएगा। ट्राई करिए, चलिए जल्दी से ट्राई करिए। तब तक मैं PPT भेज रहा हूँ सिस्टम पे। जल्दी से सारे के सारे ट्राई करो। अरे यार, अमित को जाना नहीं था यार। चलिए सारे के सारे ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। मैं PPT दे रहा हूँ आप लोगों को। PPT भेज दिया मैंने, अभी जस्ट अपलोड कर दिया है, यहाँ पर आ जाएगा। आंसर बताइए चलिए। 6680 इज द करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों का। विकास, किरण, मंगेश, बहुत शानदार। 6680 बच्चे आंसर बता रहे हैं। देखो यहाँ पर ये 6680 कैसे आया, सोचा आपने यहाँ पर कि सर 6680 कैसे हो गया? बताओ, इतना आसान सवाल है। आपको यहाँ पर देखो ये टोटल पॉपुलेशन दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ मैन भी है, वुमेन भी है, चिल्ड्रन भी है। तो सबसे पहले अगर हम P वाले शहर में लड़कियों की संख्या देखेंगे तो P वाले में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो हम यहाँ बोलेंगे टोटल पॉपुलेशन कितना है, 468 हो गया, और उसके बाद कितना, 00 इस संख्या का। और इस संख्या का कितना परसेंट मेरे भाई? तो इस संख्या का यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 20% है। इस 20% को यहाँ पर जो है वो 9 भाग में आप तोड़ दो, या ऐसे कह लो कि सर इस संख्या का 20% निकालो। तो इस संख्या का हमने क्या कर दिया, 20% निकाल दिया। अब ये हमारा आ गया किसकी संख्या? तो इस संख्या का 20% जो है वो यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है, ये हमारे बच्चों की जनसंख्या आ चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये बच्चों की जनसंख्या कुल कितनी भाग है? तो मेरे भैया ये बच्चों की जनसंख्या टोटल 9 पार्ट है, और उसमें लड़कियों की बात करें तो लड़कियां कितनी हैं, 4 पार्ट। यानी अगर हम इसको 4/9 से गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, लड़कियों की जनसंख्या। हम बोलेंगे ये शहर की जनसंख्या थी, इसका 20% निकाल दिया तो टोटल चिल्ड्रन आ गए। अगर ये चिल्ड्रन 9 पार्ट थे तो 4 पार्ट उसमें कौन है, 4 पार्ट उसमें लड़कियां हैं। ये तो हमारा P का बात हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर R में, तो R का भी कुछ इसी प्रकार होगा। R में टोटल जनसंख्या 42,000 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 42,000 हमारा क्या हो गया, टोटल जनसंख्या हो गया। उस टोटल जनसंख्या का यहाँ पर 10%। आप यहाँ थोड़ा सा चालाकी कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये जो 10% है ना, इसको 5 भाग में बांट दो। तो 5 भाग 10% के लिए, एक भाग कितना, 2% के लिए, तो लड़कियाँ तो 3 भाग हैं, यानी 6%। यानी इस जनसंख्या का कितना हो जाएगा, तो 6% सीधा का सीधा। बाद में मत पूछना सर ये 6/100 कहाँ से आ गया। देखो 5 भाग 10%, 1 भाग 2%, 3 भाग कितना हो जाएगा, 6%। तुरंत यहाँ से कट्टम कुटाई करते हैं। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो गया। 9 से अगर हम काटेंगे, 9 का 5 गुना 45, 9 का 2 गुना 18, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 52 का 2 गुना कितना होता है मेरे भाई, 52 का 2 गुना कितना, 104, और 104 का 4 गुना कितना होता है, तो 416, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 जीरो, इसकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो गया। 6 × 2 12 का 2, और 6 × 4 24, और 1 25, और ये कितना हो गया, 2520। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा सर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 6680 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे।
आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर दिया गया था आपको टोटल जनसंख्या, इसमें हमें डिवाइड करना था, यहाँ दिया गया था इसकी जनसंख्या, हमें इसमें डिवाइड करना था, और हमें यहाँ पर क्या करना था, दोनों का सम निकाल देना था। बहुत शानदार। ठीक है, चलिए आप लोगों की पीपीटी वाली शिकायत भी दूर कर दे रहे हैं, पीपीटी भी लेते आए हम यहाँ पर स्पेशली आप लोगों के लिए। भाई देखो, किसी भी सिचुएशन में रहे ना, बस सीखना ज़रूरी है। देखो आप लोग सीखते रहो यार। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि बच्चों की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या नहीं बच्चों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे। ठीक है, और अच्छे तरीके से वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि डीआई ऐसा टॉपिक होता है ना जो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता। अगर कोई अभी अलजेब्रा का सेशन होता है या कुछ और सेशन होता तो ऐसे बच्चे एकदम हाहाकार मचा होता, क्योंकि यार उनमें तो पूरी दुनिया प्रैक्टिस करती है। मैं हमेशा यहाँ पर मानता हूँ कि विजेता वो है जिसका यहाँ पर ताकत वो है जिस पर बहुत लोगों की ताकत नहीं है। ऐसे कहने का मतलब अलजेब्रा तो हर किसी को आता है यार। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हर किसी को आता है। वो चीज़ आप पढ़िए ना जो किसी को नहीं आता, और जहाँ पर आप उन्हें कवर अप दे सकते हैं, जहाँ पर आप उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं, ये आपका सबसे बड़ा मेरिट होना चाहिए। ठीक है, आप उन चीज़ों पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी लोगों को पीछे छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अब थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे लग रहा है आप लोगों को मिल रही होगी डेटा में। मुझे सुबह सुबह है ना, सुबह सुबह कहता हूँ, सेशन के शुरू में ही बता दिया करो कि यार सर पीपीटी पे पढ़ाओ, पीपीटी पे, जब स्पेशली वो डेटा हो डीआई की। ठीक है, मुझे ध्यान रहेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये सवाल देखिए, कितना प्यारा सवाल। कहा गया द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। 5 बच्चों के नंबर यहाँ दिखाए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। राजू है, श्यामू है, मोहन है, ऐसे ही करके सारे हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है, ये 60 दिया गया है, इस 60 को मार्क्स मत समझ लेना, ये आप गलती यहाँ कर सकते हो। ज़रा गौर से देखो यहाँ पर, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोला गया है, ना कि मार्क्स। बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं और जल्दीबाजी में मेरे भाई क्या कर देते हैं, वो इसको मार्क्स समझ बैठते हैं। कैसे हो गया भाई, एक बात बताओ, 300 में जरूरी थोड़ी है 60 नंबर बेचारे का आया हो। तो सवाल पढ़ा करो कि ये 60 है या 60% है। यानी यहाँ पर जहाँ जहाँ डेटा दिया गया है, ये हर जगह परसेंटेज की बात करता है अपने साथ। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा 60% है, साफ तौर पर शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया, तो कहा गया टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजू। राजू को कुल कितने नंबर मिले, तो राजू को 300 का 60%, यानी 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा। देखो परसेंटेज हमारे 2 जीरो को खत्म कर देगा, तो 60 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 का 3 गुना 180। यहाँ पर उसको इतना मार्क्स मिला केमिस्ट्री में। उसी तरीके से यहाँ पर 85%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 85 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 80 का 3 गुना 240 और 5 का 3 गुना 15। 240 और 15 कितना होता है, तो हम बोलेंगे सर 255 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर 90 है, तो परसेंट हमारे 2 जीरो को खत्म कर देगा, एक ये जीरो और एक ये जीरो। तो 15 का 9 गुना कितना हो गया मेरे भाई, तो 15 का 9 गुना 135 हो चुका है। आ जाइए यहाँ पर सेम तरीके से 80%, जीरो से जीरो खत्म। 15 का 8 गुना कितना हो गया, 120 हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए 65%, परसेंट से हमारा 2 जीरो खत्म, 65 का 2 गुना 130। सबको जोड़ दो आराम से, 5 और 5 10 का 0। ठीक है, 8 5 13, 3 16, 2 18, 18 और 3 21 और 1 22 का 2, 2 3 4 5 6 और 2 8, 820 नंबर। कौन सा ऑप्शन है, तो 820 या 840। एक मिनट कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने। 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 और 3 1 मिनट रुक जाओ, 6 तिरके 18, 8 तिरके 24, 255 सही है। 15 नवा 135 सही है। 15 8 120 सही है। 65 दूना 130 सही है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजू, सारे के सारे तो सही लिख दिए। 820 आएगा ना यार, ये 840 कैसे आ रहा है बताना जरा। राजू के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, ये कैसे ऑप्शन नंबर बी कैसे मार रहे थे, एक बार बताना जरा, कैसे आ गया ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का, जरा जोड़िए तो आप लोग एक बार। यहाँ पे 2 3 4 5 6, 600 तो यही हो चुका है मेरे भाई, यहाँ साइड में लपेट दो। 80 और 20 100 हो गया यहाँ पर, यानी 100 और जोड़ दिया हमने। ठीक है, 5 3 8 और 90, 90 और 30 120 हो गया यार। 820 आ रहा है, कैसे आपने 840 टिक कर दिया बताओ। हम गलत ऑप्शन भी तो आप लोगों को दे सकते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि देखें यहाँ पर कितने बच्चे फर्जी आंसर दे रहे हैं बताओ। खतरनाक आदमी हो भाई साहब, मतलब है कुछ ना मिला तो ऑप्शन नंबर बी प्रीवियस ईयर से देख के टिक मार देंगे। क्या पता प्रीवियस ईयर में गलत दिया गया हो, क्या पता हमारे टाइपिस्ट ने ब्लंडर मारा हो। थोड़ा इतना फर्जीवाड़ा मत करो बाबू।
ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताओ। आसान सा क्वेश्चन है सर, इस संख्या का 60% यहाँ पर, ठीक है, साफ तौर पे दे रहा है, बताओ। इतने खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं, इतना फर्जीवाड़ा मारते हैं। और सवाल देखो, फेज 10 सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपका, जैसा कि मैंने आज के ऑडियो मैसेज में भी कहा था टेलीग्राम पर, ठीक है, कि मैं आपको आज के सेशन में सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप देखिए यहाँ पर, इससे लेटेस्ट और क्या होगा, 1 महीने पहले का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मिक्स बार ग्राफ के ऊपर, और फिर उसके बाद हिस्टोग्राम, जो कि सबसे ज़्यादा पहेली होती है। ये क्या हो गया, ठीक है। तो हिस्टोग्राम पर आते हैं अपन, कहाँ पर थे भाई, देखिए अब ये हमारा आराम से बार ग्राफ दिया गया। इस बार ग्राफ में क्या बोला है, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल, और कितना करोड़ों में पैसा खर्च किया गया है, एंड द सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय अ टेक्सटाइल। यानी एक तरफ अगर हम बात करें तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल दिया गया है, और एक तरफ हम बात करें तो सेल ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है। 2007 से लेकर 2012 का डेटा है, और यहाँ पर भी देखें तो 2007 से लेकर 12 का डेटा है। एक तरफ आपका इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी है, और एक तरफ आपका क्या है तो प्रोडक्ट है, और सारे के सारे यहाँ पर किस में दिए गए हैं, करोड़ों में। इसके आधार पर हमसे सवाल क्या पूछा गया, जरा हम वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हम जो है वो सवाल देखें यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं सवाल क्या बोला गया, इन विच 2 years वॉज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट सेम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कौन से 2 वर्षों में निवेश की गई राशि और उत्पादों की बिक्री का अंतर समान था। यानी यहाँ पर किसके बारे में जो डिफरेंस है, डिफरेंस के बारे में बात की गई है। किसका किसका डिफरेंस सेम रहना चाहिए, तो डिफरेंस, ठीक है, ऑफ अमाउंट एंड सेल सेम। ठीक है, सीधी सी बात, यहाँ पर वर्ड्स को पकड़ा करोगे, डिफरेंस अमाउंट और सेल का सेम होगा। कौन कौन से 2 साल में, 8 और 11 का डिफरेंस देखते हैं। 2008 में बात करें तो ये 450 है और ये 600 है, तो इनका डिफरेंस कितने का, तो 150 का। ठीक है, और 11 में बात करें यहाँ पर तो 1050 है और 1200 है, इनका डिफरेंस कितने का, 150 का। यानी यहाँ पर ये डिफरेंस के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए फॉर, ठीक है, अलजेब्रा, जो कि कल की क्लास का टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। चलिए ए फॉर क्या होगा, तो ए फॉर अभी करेंगे लाइक। ठीक है, वीडियो को अभी करेंगे लाइक सर, तुरंत जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, आ जाइए। एक और प्यारा सा डीआई देखो यार, सोचो कि आप इस डीआई में सोचो, जो आपको ये यूट्यूब पर फ्री सेशन मिल रहा है, कितनी मेहनत इसके पीछे की गई होगी। टाइपिस्ट को बिठाकर सारे डेटा को यहाँ टाइप करवा के, ये सारे फिगर्स करवा के, ठीक है, उसको करेक्ट करवाना एक एक चीज़ को लेकर, फिर इसके पीछे सोचना कि हम आपको बेस्ट डिलीवर क्या कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत होती है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के सेशन को मैं कभी एज अ यूट्यूब की तरह लेता हूँ। हमेशा मैंने सोचा है कि मैं बच्चे को यहाँ कितना मास्टरपीस दे सकूँ। अब ये बच्चे के ऊपर होता है यार कि उसको सिलेक्शन लेना है तो वो पढ़े ना पढ़े। कंटेंट तो हम सारा आपको दे रहे हैं, सारे लेटेस्ट सवाल करा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको बताइए। ठीक है, अब ये तो आपकी इच्छा है ना कि आप सिलेक्शन के लिए अपने इच्छुक हैं या नहीं है, आप मेहनत करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, बताइए। अब यहाँ देखिए 2 तरह का डीआई दिया गया, पहला वाला बार ग्राफ है, ये दूसरा वाला बार ग्राफ है। ये बार ग्राफ किसके बारे में बताता है, तो ये हमारा रेवेन्यू के बारे में बता रहा है। गौर से देखेंगे तो बोलेगा रेवेन्यू इन 1000 रुपीज़ जनरेटेड फ्रॉम सेल, यानी कितना पैसा कमाया, ये उसके बारे में बात की गई है। और यहाँ पर क्या है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज गेन थ्रू आउट, यानी कितने % का आपको प्रॉफिट हुआ ये बताया। कितना पैसा कमाया वो बता रहा है, और कितने % का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर वो दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन क्या है। अब ज़रा 100 से सवाल देख लो, एमटीएस में पूछा गया सवाल है, और एमटीएस में भी कौन सा, अभी 2 महीने पहले जो पेपर हुआ था एमटीएस में, 25/7/2022। सवाल में यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया है, और फॉर्मूला क्या दिया है कि देखो ये वाला डेटा आपका रेवेन्यू बता रहा है कि कमाई कितनी हुई यहाँ पर, ठीक है, और कमाई हज़ारों में बताई गई है, इन 1000 रुपी, इस बात को ध्यान रखना। और ये आपका लाभ का प्रतिशत यानी प्रॉफिट का % है। सवाल में अगर देखोगे तो प्रॉफिट का % निकालने का एक फॉर्मूला भी दिया है कि देखो प्रॉफिट के % को हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट का % बराबर रेवेन्यू यानी जो कमाई है उसमें से हम कॉस्ट को घटा देंगे और डिवाइड करेंगे कॉस्ट के साथ, और इनटू क्या करेंगे 100, तो हमारा कमाई निकल जाएगा। फॉर्मूला भी अब हमें दे दिया। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में कहा है व्हाट इज द कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोक्यूरमेंट एंड सेल ऑफ Q1। कहने का मतलब, अच्छा एक और बात, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ये वोकैब
इस्तेमाल किया गया है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट अभी अगर हमने देखा तो अभी हम एक तरीके से राजनाथ सिंह का एक जगह स्पीच सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने इतना राफेल मतलब इतना इस तरीके से फलाने फलाने जो है यहाँ पर टैंक्स को प्रोक्यूर किया। प्रोक्यूर का मतलब एक्वायर करना होता है, चीज़ों को लेकर ग्रहण करना एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोग कितने बच्चे वोकैब पढ़ते हैं। जल्दी से मोडिकम का मतलब बताना जरा, मोडिकम का कमेंट बॉक्स में कि कितने बच्चे मोडिकम का मतलब जानते हो। मोडिकम का जो है मीनिंग बताओ कि मोडिकम का मतलब क्या होता है। आ जाओ, यानी हमें पता करना है Q1 वाले का कॉस्ट पता करना है। अब हम पहुंच गए Q1 वाले के पास, तो Q1 वाले का रेवेन्यू दिया गया है और Q1 वाले का प्रॉफिट दिया है। अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो हमें प्रॉफिट भी दिया गया और हमें रेवेन्यू भी दिया गया, तो हम कॉस्ट निकाल लेंगे। क्योंकि सर देखिए 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल में यहाँ पर 2 का मान दिया गया है, तो तीसरा तो आराम से आ ही सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है बताओ। ठीक है, मोडिकम का मतलब अभी हमको कोई बताया नहीं है, देख लो नरेंद्र मोदी नहीं बोले हैं हम जानते हैं यहाँ पे आप नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। मेरे भैया काहे मोदी जी को आप जो है एकदम बीच में लेके आ रहे, छोड़िए ना, उनको साइड रखते हैं ना। आप बताइए मोडिकम का मतलब, चलो एक साइनो बता दो, अगर किसी को याद होगा तो मोडिकम का सिनोनिम भी बता देना यहाँ पे। आ जाओ, तो परसेंटेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो 20%, यानी यहाँ 20 लिख देंगे। ठीक है, रेवेन्यू की बात करते हैं तो Q1 का जो रेवेन्यू है ये, लेकिन ये 180 मत लिख देना यहाँ पे, हज़ारों की संख्या में, यानी 180 जो है यहाँ पर वो तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में 180 के पीछे 1000 लगाओगे, क्योंकि बोला गया इन 1000 रुपी, यानी 1 2 और 3 0। कॉस्ट को मान लेते हैं यहाँ पर x, तो हो जाएगा -x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, और इंटू कितना, इंटू मेरे भाई 100। यहाँ पे 20 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो अगर हम यहाँ पर देखें गौर से, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर x को इधर लेकर जाइए तो यहाँ x हो जाएगा, 5 से इसमें गुना करिए तो 18 × 5 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, और यहाँ 4 0 है तो यहाँ लगा दो 1 2 3 और 4, और 5 से x में गुना करोगे तो -5x आ जाएगा। माइनस का 5x और x जोड़कर कितना बना देगा, 6x, बराबर हो जाएगा 90। 1 2 3 और 4, 6 से अगर हम काटते हैं तो 15 बार में 1 2 3। ठीक है, कितनी बार में कटेगा, 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन है, तो 15 के साथ 4 0, ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मोडिकम का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, और मोडिकम के कई सारे मेरे भाई सिनोनिम हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, फ्रैगमेंट भी आप उसका सिनोनिम कह सकते हैं, बिल्कुल। मिएगर भी कह सकते हैं, स्कैंटी भी कह सकते हैं। देखो मोडिकम का क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो मोडिकम की अगर यहाँ पर देखें तो देखो, मोडिकम एक वोकैबुलरी हो गया। बोलोगे सर वोकैबुलरी पढ़ा रहे, नहीं, ठीक है। मोडिकम का मतलब बहुत ही कम मात्रा में। आप ऐसा कह सकते हो कि सर इसका साइनो एक तो मिएगर हो गया, दूसरा यहाँ पर सर क्या हो गया, स्कैंटी भी हो गया, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये हो गया बहुत ही कम मात्रा में, तो स्मॉल अमाउंट में, और क्या क्या हम कह सकते हैं, ठीक है। मिएगर हो गया, स्कैंटी हो गया, और बाकी जैसे मुझे याद आएगा मैं और बताऊंगा, ठीक है। हाँ, बढ़िया बढ़िया शब्द ऐसे नहीं बोलेंगे। एम्पल, एम्पल नहीं कह सकते यार, एम्पल मतलब ठीक है, कह नहीं सकते उसको। चलो आ जाओ, तो समझ में आ गया यहाँ पर ये आंसर कैसे आया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये तो पूरा का पूरा चाइनीज में दिया गया है। अगला सवाल और ही तगड़ा सवाल है आपके सामने, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर वजन के बारे में, बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, ठीक है। क्या कहा गया, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टीचर इन डिफरेंट वेट ग्रुप, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अलग अलग वजन के ग्रुप में यहाँ पर टीचर का दिया गया है। ये वाला हिस्टोग्राम है सर, और यहाँ से सेशन आपके लिए और फायदेमंद होते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्टोग्राम को हर किसी को पढ़ना संभव की बात नहीं होती है, वहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, वहीं पर गलती कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मानिए अगर आप देखेंगे तो ये हिस्टोग्राम में क्या होता है, सारी बिल्डिंग पास पास आ जाती हैं, और इसके पहले जो दिया गया था ये बार ग्राफ था। बार ग्राफ में थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता, सारे चिपक कर ऐसे बैठे होते हैं। साथ में यहाँ पर जो है हर बिल्डिंग की ऊंचाई के ऊपर उसका मान दिया गया होता है, और ये बिल्डिंग्स के रेंज होते हैं कि 40 और 45 के बीच में 3 लोग हैं, 45-50 के बीच में इतने लोग हैं, 50-55 के बीच में 4 लोग हैं, ऐसे करके। एक बार तो खुद
एसएससी ने यहाँ तक कि क्वेश्चन गलत पूछ दिया था पेपर में, बाद में उसको अपने सवाल को रोल ओवर करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंज भी किए जाते हैं पेपर में अगर हम बात करें हिस्टोग्राम को लेकर। तो सवाल यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप इज द नंबर ऑफ टीचर मैक्सिमम। यहाँ पर किसकी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा ऊंची है यहाँ पर। तो सबसे पहले सबसे ऊंची बिल्डिंग देखो तो कौन सा हो गया, ये 9 हो गया। और 9 कौन से वाले ग्रुप में आता है, तो 60 से लेकर 65 वाले ग्रुप में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा। तो बोला गया था किसकी बिल्डिंग ऊंची है। ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, मिलने का मन है। ठीक है, वही वाला गाना एकदम बहुत शानदार। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, मिलने का मन है, जो भी है XYZ है। तो आपको किसी से मिलने का मन नहीं है, आपको आंसर देने का मन है। और ज़्यादा गाने पे भावुक मत हो जाइएगा, सरकारी बाबू हम आपको बना रहे हैं, तो प्राइवेट के चक्कर में थोड़ा कम रहिएगा। जिसके प्राइवेट बाबू होलिए सो होलिए, अब आगे किसी और के होने की कोशिश ना करें, पहले सरकारी बाबू बन जाएं, फिर उसके बाद आराम से प्राइवेट बाबू बनते रहेंगे। ठीक है, आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना तो तुरंत लाइक कर दीजिए, हम बता ही दे रहे हैं, समझे। चलिए, तो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, असल में ये क्वेश्चन एक बेसिक था जो थोड़ा सा आपको रूबरू करा रहा था कि हम आंसर देते कैसे हैं। क्योंकि बहुतों को लगता है कि इसका आंसर 60 होगा, बहुतों को लगता है 65 होगा, बट ये क्लास के बारे में शो करता है। अब क्वेश्चन तो आपका नेक्स्ट वाला है यहाँ पर, जैसे ये आपका DI है। इस DI में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डेटा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसकी हिंदी गड़बड़ है। और DI में पूछा क्या गया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग लेस देन 50 kg। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन यहाँ 50 किलो से कम है। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है पेपर में, हर बार ऐसा लेस देन और मोर देन वाला। देखो सवाल को पकड़ो, सॉल्व करना हम बताएंगे ना सर, सॉल्व करना हम आपको सिखाएंगे कि आसान कैसे है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग लेस देन 50 kg इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग 55 kg और मोर। आप बस कुछ मत देखो, कभी भी जीवन में हिस्टोग्राम आए तो यहाँ पर देखना बहुत आसान तरीके से। तो बोला गया यहाँ पर किसका लेना है, तो लेस देन 50 kg, बस 50 किलो से कम का डेटा लेना है। तो यहाँ 50 किलो है, हमें इस लाइन से पीछे जाना है, और इस लाइन से पीछे गए हैं तो कितना कितना वैल्यू है, 40 और 30। तो 40 और 30 कितना हो गया, तो 70। इस 70 की तुलना करनी है, और इस 70 की तुलना किससे करनी है, तो वो देखो, तो 55 kg और मोर, 55 किलो और ज़्यादा, 55 के पास पहुंच जाओ और 55 से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ज़्यादा जाना है तो आगे जाओ, कम जाना है तो पीछे जाओ, यानी 55 से आगे। 55 से जब आगे एकदम आपने तीर फेंका तो कितने लोगों पे चला, यहाँ पर 3 लोगों पे चला। ये तीनों के तीनों लपेटे में आ गए, ये तीनों बिल्डिंग लपेटे में आ गए। 50, 40, 90, 100 और 125, यानी ये जो 70 है ये हमारा 125 से कितना कम है, हमसे ये पूछा गया है कितना प्रतिशत कम है। ये जो 70 है 125 से कितना प्रतिशत कम है, तो हम बोलेंगे सर 30 और 25, यानी यहाँ 55 की कमी है। और कितने के ऊपर है, 125 के ऊपर, तो 55/125 इंटू 100 कर देंगे। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 11 बार में, 11 × 4 44। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर होगा। और सवाल देखिए आपका मेंस का पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए, एक बच्चा कह रहा है दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी सर। बहुत अच्छी बात है, आपके लिए सवाल इजी है, तो बहुत बच्चों के लिए तो यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हमें तो सबको टारगेट करके चलना है, आसान वालों को भी, मुश्किल वालों को भी, ताकि वो सब में नंबर सही प्राप्त कर पाएँ। आ जाइए, इस सवाल को देखिए। यहाँ पर इस सवाल में बच्चों क्या बोला गया है, जल्दी से 2000+ लाइव स्टूडेंट कर दीजिए, ताकि ये 2 का भी आंकड़ा पहुँच जाए और थोड़ा सा हमारे दिल को सुकून मिल जाए। अगर आपने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया है तो हर जगह पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आ जाइए, बस हमारा मान रख लीजिएगा, थोड़ा सा दिल छोटा मत करिएगा, 2000+ लाइव पहुँचा दीजिएगा बस। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 300 मार्क्स। सेम तरीके से ये हमारा हिस्टोग्राम है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में चर्चा है और यहाँ पर मार्क्स के बारे में चर्चा है यहाँ पर चर्चा, स्टूडेंट दिया गया है, मार्क्स दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 300 मार्क्स, 300 से कम, यानी अगर हम बात करें तो ये 300 है, 300 से कम का डेटा लेना है। अब अगर हम बात करते हैं तो 300 से कम का डेटा कितना हो जाएगा,
तो 30 हो गया, 45 हो गया और 60 हो गया। जोड़ेंगे सबको, 60 और 40 100, 100 और 30 130, 130 और 5 135, यानी 135 आ चुका है। ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन 350 और मोर, यानी यहाँ पर जो है इसकी तुलना करनी है किसके साथ, तो 350 और मोर के साथ, यानी या तो 350 नहीं तो उससे ज़्यादा। तो 350 और उससे ज़्यादा की संख्या देखेंगे तो 40 और 35 कितना हो गया, 75, यानी 135 जो है वो हमारा 75 से कितना परसेंट ज़्यादा है। हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि 135 75 से कितना ज़्यादा है। देखो लेस देन 300 बोला है ना, तो 300 से पीछे की तरफ आ जाना। मोर देन 350 बोला है तो 350 से आगे की तरफ चले जाना। इसका सम निकाल लो 135, इसका सम निकाल लो 75। ये वाला डेटा इससे कितना ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कितना ज़्यादा है, तो 60 ज़्यादा है। और किससे तुलना करनी है, तो 75 से तुलना करनी है। इंटू कितना कर देंगे, तो 100%। ठीक है। 15 से काटेंगे तो 4 बार में, 15 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटा 20 बार में। 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 80%। ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। साइमा, जैनाब, राहुल, अयान, पायल, प्रतीक, पीयूष, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस बार के मेंस में पूछा गया 3 फरवरी 2022 को। ये भी सवाल थोड़ा सा बढ़िया है। यहाँ पर भी देखेंगे अगर आप, तो सेम तरीके से आपको डीआई दिया गया है और आपसे उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। मुझे बहुत अच्छा ये वाला क्वेश्चन लगा था। अगर हम देखें तो बात करें तो यहाँ पर कहा गया है 13 नंबर सवाल में, टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैम्प हैविंग लाइफ टाइम ऑफ 800 और मोर आवर। तो पहले तो हम डीआई को पढ़ लेते हैं कि असल में ये डीआई है क्या। तो यहाँ पर आवर की बात कही गई है, घंटे, 0, 50, 100, 150, 200 ऐसे करके। ठीक है। और यहाँ पर कितने घंटे में काम होगा ये बताया गया, लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ नियॉन लैम्प। ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कितने घंटे वो चलते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। तो बोला गया 800 या अधिक घंटे के जीवन काल वाले नियॉन लैंप की कुल संख्या 400 घंटे से अधिक लेकिन 800 घंटे से कम के जीवन काल वाले नियॉन लैंप की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। हमें ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती, हमें तो कोडवर्ड समझ में आता है। यानी हमें बात किया गया तो 800 और मोर लेना है, बस 800 और मोर। पहुँच गए हम 800 वाले के पास और बोले हमें तुमसे आगे तक का डेटा चाहिए। बोला देखो ऊपर सारे मान हैं, जोड़ लो तुम्हारे काम का जो जो है। हमने कहा यहाँ पर देखो तुमसे आगे यानी 350, 300, 275, 325 और 100 सबको जोड़ेंगे यहाँ पे। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। ठीक है। 12 हो गया और 75 और 25 मिलाकर 100 यानी 13, 13 और 50 यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। ठीक है सरकार। यहाँ पे अब आ जाइए दूसरा वाला क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पर 400 और मोर, 400 और मोर बट लेस देन 800, यानी 400 से ज़्यादा लेकिन 800 से कम। यानी हम जाएंगे 400 से ज़्यादा लेकिन 800 से कम, यानी ये वाला डेटा पूरा का पूरा। तो इसको भी जोड़ लेते हैं, ये पूरा का पूरा चारों यहाँ पर। ठीक है। इसको किसी और कलर से जोड़ते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 1 2 3 और 4। ठीक है। इनको जोड़ो यहाँ पर तो बोलोगे 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 1000 हो गया। ठीक है। 100 हो गया। उसके बाद यहाँ 75 और 25 से 1100 हो गया और 60 और 40 100 यानी 1200। तो बोला गया ये वाली जो संख्या ये 1200 से कितना परसेंट ज़्यादा है। यहीं बोला गया ना, देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैम्प हैविंग इतना इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन इतना, यानी ये वाली संख्या इस वाली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो हम हमेशा कहते हैं कभी भी अगर आपको पता करना हो कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप यहाँ पर इनका रेशियो ले लीजिए। 5 से काटेंगे तो 2 बार में और 7 बार में, और 5 से काटेंगे तो 2 बार में 4 बार में, या सीधा का सीधा 15 से काट लिया करो। 15 से अगर मेरे भाई काटोगे यहाँ पर तो 15 से काटोगे तो 9 बार में 135 और 8 बार में इतना, यानी 9 हमारा 8 से कितना ज़्यादा है। तो आंसर निकालने के लिए बोलोगे सर 1 ज़्यादा है, कितने पे, 8 पे, और इंटू कितना कर दोगे, 100%। आपको भी पता है 1/8 कितना होता है, 12.5, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आप लोग 3000 लाइक पूरा करने वाले हैं अभी। ठीक है।
समझ गए यहाँ पे? तो कितने प्यार से आप मेंस लेवल तक के भी सवालों को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा हमेशा पर्पस, देखो मेरा अपना पढ़ाने का एक तरीका है, ठीक है। मैं हमेशा, ऐसा नहीं होता कि मेरे सेशन काफ़ी जहरीले होते हैं या मेरे सेशन काफ़ी बहुआ लेवल के होते हैं, ठीक है। हम सेशन की जब शुरुआत करते हैं ना, तो इस विजन से करते हैं कि हम अपने आप को सिखाने नहीं आए, हम आपको सिखाने आए हैं। तो हमें आपको प्री से लेकर उठाकर मेंस लेवल तक जाना है। हम अपने तरीके से, अपने नज़रिए से आपका सिलेबस कंप्लीट कराना चाहते हैं। हम वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं। डीआई तो कैट लेवल के भी हैं, वो भी ला सकते हैं। ऐसा हो जाएगा कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, वो छोड़िए, हम बैंकिंग का भी डीआई ला सकते हैं एक्सपेक्टेड पेपर के नाम पर, ठीक है। लेकिन उसमें आपको लगेगा अरे कितना डफ है यार, डरा कर क्या फ़ायदा आपको, कि हम आपको डराएं, हम आपका एक तरीके से दिमाग की दही कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है ना मेरे भाई। पहले जो पूछा गया उसको तो सॉल्व करना सीखो कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसमें भी तरीका होता है, सम निकालने का तरीका, रेशियो लेने का तरीका, परसेंटेज निकालने का तरीका, यही चीज़ें तो सीखनी है, ठीक है। यही चीज़ वो है जो आप पेपर में छोड़ कर आते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? एडवांस मैथ वीक है, वो भी हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग? आ जाइए सवाल को देखिए। अब ये एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, और इस सेशन की भी बात करें, इस सवाल की भी, तो देखिए इस सवाल में हमसे क्या पूछा है, ठीक है। सवाल में हमसे यहाँ का स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम दैट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ सवाल में हमसे क्या कहा गया, सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया ये मार्क्स हैं 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, और ये क्या है, तो स्टूडेंट की संख्या दी गई है यहाँ पे। इधर हमारे पूरे के पूरे मार्क्स दिए गए हैं और इधर हमारे स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है, और इसके आधार पर सीपीओ में क्वेश्चन क्या पूछा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड लेस देन 200 मार्क्स, 200 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं। आसान सा क्वेश्चन, 200 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, बहुत आसान। यानी यहाँ पर बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, जितने क्वेश्चंस आए हैं ना सर, सारे हम आपको करा रहे हैं, चाहे वो सीपीओ का हो, प्री का हो, मेंस का हो, ताकि आपका साथ का साथ सारा क्लियर होता चले। एमटीएस से लेकर मेंस तक के हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। आ जाओ, एक और यहाँ पर देखो, तो कहा गया स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम दैट शोज द मार्क्स, सेम डीआई है हमारा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सवाल में परिवर्तन है। और सवाल में परिवर्तन क्या है, तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट बी रिप्रेजेंट एज अ पाई चार्ट। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है मिक्स डीआई का। मिक्स डीआई का मतलब क्या होता है कि दिया कुछ और होता है और वहाँ से जाना कहीं और होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हिस्टोग्राम दिया, लेकिन यहाँ से हमें कहाँ जाना है, तो पाई चार्ट में जाना है। तो बोला क्या है, इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट बी रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट, जितने बच्चों के जितने भी नंबर यहाँ पर आए हैं ना, यदि हम उनको पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करें तो, ठीक है, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग मार्क्स 200 और मोर बट लेस देन 300 इज। तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा, 300 से कम लाने वाले बच्चों के जो नंबर हैं, अगर हम उसको पाई चार्ट से करें तो उनको हम कितना डिग्री देंगे। बहुत आसान काम। सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों की जनसंख्या पता कर लो कि टोटल संख्या कितनी है। तो हमने यहाँ पर कहा, देखो यहाँ 30 बच्चे, यहाँ 45, यहाँ 60, यहाँ 35, यहाँ 40 और यहाँ 35। आप आराम से जोड़ा करो ऐसे, देखो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, यानी 230 हो चुका है। 230 और 5 और 5 10, 240, 240 और 5 कितना हो गया, 245। यानी यहाँ बात करें तो टोटल कितना हो चुका है, 245। उसमें हमें कहाँ से कहाँ तक का डेटा लेना है, 200 से ज़्यादा लेकिन 300 से कम, 200 से ज़्यादा और 300 से कम। हम ज़रा यहाँ पर जो है उसका भी डेटा ले लेते हैं, 200 से ज़्यादा 300 से कम, यानी ये 45 और ये 60, यानी इन दोनों की बात करें तो ये कितना हो गया, 105। कहा गया है कि यदि इस वाले डेटा को हम सेंट्रल एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पाई चार्ट से, तो इसका एंगल कितना होगा। यानी कहीं ना कहीं आप इसको कितना डिग्री बोल रहे हो, तो आप कह रहे हो यदि ये पाई चार्ट होता, यानी यदि ये डेटा की वैल्यू 360 डिग्री होती। पाई चार्ट होने का मतलब क्या होता है, पाई चार्ट होने का मतलब ये होता है कि ये डेटा पूरा का पूरा 360 डिग्री होता। यानी अगर हम बात करें तो यदि का, यानी हमारा 360 डिग्री जो है, ठीक है, वो हमारा 245 की वैल्यू होती, तो हमें कितने का पता करना है, 105 का। तो हम किससे गुना कर देंगे, 105 से। यानी यदि 360 पूरा का पूरा पाई चार्ट होता और इतने यूनिट के बारे में बताता, तो उसमें 105 को कितना जगह मिलता, कितना डिग्री का मान मिलता। हमने यहाँ पर कहा सर देखिए 5 का 4 गुना 20 होता है, 5 का 9 गुना
यहाँ पर 45 होता है। 5 से काटा हमने, 21 बार में कटा। भाग कर लेंगे गुना करके, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ नियरेस्ट बोला गया है तो इतना तो पता है कि डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं करने वाला है, कुछ तो दशमलव छोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। 36 का 1 गुना 36 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 का 1 गुना 36 का 6 हाथ में 3। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं तो 36 का 2 गुना 72 और हमारा हो जाएगा 3 75, यानी 7560। और इसको भाग करना है किसके साथ, 49 के साथ। ठीक है, अब 49 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 49 से ये कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। 15 से 9 हमारा 6 आ चुका है। ठीक है, और 6 से 4 2 आ चुका है, 26। और यहाँ पर फिर 49 की अगर हम बात करें तो यानी मान लो ये 50 है, तो 50 का 5 गुना 250 होता है, यानी यहाँ 5 जाएगा। और 15 देखते कौन सा ऑप्शन 15 से शुरू है, ऑप्शन नंबर ए शुरू है, टिक कर दो। महामूर्ख वो लोग होते हैं जो इसको पूर्ण तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है यार, आप यहाँ पर देखो ना, आपने पहले 49 से भाग किया और फिर आपको 5 से भाग करने की ज़रूरत पड़ी, यानी 15। शुरू में 15 एक ही ऑप्शन पे है। मैंने ज़िंदगी में आज तक जहाँ पर भी मुझे लगा ये जो राउंडेड ऑफ का इस्तेमाल होता है ना, कभी मैंने लाइफ में पूरा डिवाइड ही नहीं किया, क्योंकि हमेशा नज़रे ऐसा होता था अपने सॉल्यूशन पर ऑप्शन पे, सॉल्यूशन पे ऑप्शन पे। ये एक जेन्युइन तरीका होता है, ऑर्गेनिक तरीका होता है सवालों को करने का। अगर एग्जामिनर आपसे मान लीजिए नॉलेज ही टेस्ट करता, पूरा डिवाइड ही करवाता, तो मेरे भाई वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर क्यों लेता, सब्जेक्टिव पेपर लेता? बताइए, सब्जेक्टिव लेता ना, आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव का नॉलेज क्यों ले रहा है? कहीं ना कहीं वो ये भी देखना चाह रहा है कि आपका ध्यान यहाँ पर कितना है। दूसरा, इन ऑप्शंस का इतना इतना दूर होने का फ़ायदा क्या है जब आप यहाँ डिफरेंशिएट ही ना कर पाओ, बैठकर गुना भाग करने में लगे पड़े हो। तो हर एक छोटी छोटी बात, बेशक अभी आपको लग रही होंगी कि ये बहुआ बात बोल दी हमने, लेकिन परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। समझ रहे हैं आप इन बातों को? ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त। एक बच्चा कह रहा है सर आपसे ऑफलाइन पढ़ना है। ऑफलाइन पढ़ना है तो कल से आ जाओ, मुखर्जी नगर में नया बैच स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में। ठीक है, 27 तारीख से सुबह 9:30 बजे से 11 और 1 बजे से 2:30 बजे तक। बहुत ही ज़बरदस्त बैच, 9:30 से 11 एडवांस मैथ और 1 से 2:30 अर्थमेटिक बैच। ठीक है, सुबह आ जाना थोड़ा सा पहले, क्योंकि हमारा हॉल ऐसा होता है कि उसमें जगह नहीं मिलती है, बच्चों को वापस जाना पड़ता है। इसी वजह से जितना सुबह आ जाओगे उतना पहले सीट मिल जाएगा। कम से कम आधे घंटे पहले आना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, क्योंकि आधे घंटे पहले ही सारी सीट फुल हो जाएगी, फिर बच्चे वापस जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। तो ये हमारा कहा गया स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम दैट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड। सेम हमारा डीआई है, पूछा सवाल कुछ और है। क्या पूछा गया है, इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट बी रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट। सेम तरीके से पिछला वाला तो सवाल था क्या? हाँ, ये वाला सवाल तो यार हम आपको होमवर्क दे ही सकते हैं। देखो, इस वाले सवाल में 200 और 300 को हम कितना डिग्री देंगे वो पूछा गया था, और इस वाले सवाल में 250 से ज़्यादा और 300 को कम डिग्री देने के लिए कितना होगा ये पूछा गया है। तो पीछे वाला क्वेश्चन में हमने आपको तरीका बताया कि कैसे सॉल्व करना है। बस एक काम कर दीजिएगा, ये एक सवाल आप सॉल्व कर दीजिएगा, और आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपने सॉल्व किया उसका आंसर सही है या गलत है? तो उसके लिए हम जो है ना, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको टेलीग्राम से अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा जो टेलीग्राम है, हम इस टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे दोस्त। ठीक है, ये प्रिंटेबल इसकी पीडीएफ है और इसमें हर क्वेश्चन का आंसर आपको दे रखा है। तो आप जो भी सवाल सॉल्व करेंगे उसका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो आंसर आप चेक कर पाएंगे। एक और बात बता दें तो देखो, क्या होता है कि आप अभी वीडियो देख रहे हो तो मज़ा भी बहुत अच्छा आ रहा होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तब होगी जब मेरे बताने के बाद आप क्या करेंगे, तो इन सभी पीडीएफ को खुद से लगाएंगे। मैं टेलीग्राम पर इतनी मेहनत क्यों करता हूँ, आप खुद सोचिए ना। क्या ज़रूरत है मुझे अलग से खर्चा लगाकर टाइपिस्ट को ये सारा करवाने की और फ्री में बच्चों को देने की? क्योंकि मुझे इसका महत्व पता है। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे अपने मैथ्स के स्कोर को बढ़िया करना होता तो वीडियो देखने के बाद एक बार क्या करता, जैसे अभी रात में आपने वीडियो देखी, कल सुबह में मैं इसको बैठता, सारे क्वेश्चन की मैं प्रिंटेबल पीडीएफ से एक एक क्वेश्चन मैं खुद से पढ़ता और मैं यहाँ पर खुद से उन सवालों को लगाने की कोशिश करता। यार तभी तो मेरा मैथ स्ट्रांग होगा ना। प्रैक्टिस क्या लग रहा है, आप ही कर रहे हैं, सारे बच्चे कर रहे हैं दोस्त, अकेले आप नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये जो इतने बच्चे 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार जो डेली वीडियो को देख रहे हैं, ये सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उसमें आगे वो बढ़ता है जिसके थोड़े से तरीके अलग होते हैं, जो थोड़ा सा अलग काम करता है।
ठीक है। तो ये हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम हमारा रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन है, दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ पर भी जो है वो मेंशन्ड होता है टेलीग्राम, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकर्स गुरुकुल दोनों लिंक भी है, आप वहाँ से जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन एक तो हम आपके लिए छोड़ ही सकते हैं, आ जाइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की ठीक है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। अब ये देखिए आपका एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है पाई चार्ट में, और थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, तो ये मिसिंग डीआई हम इसे कहते हैं। कहीं ना कहीं डीआई के कई सारे रूप हैं, उसका एक रूप ये भी है। जैसे अभी नवरात्र चल रहा है, आपको भी पता है माँ दुर्गा के कितने रूप हैं। ठीक है, अगर पता है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार कि माँ दुर्गा के कितने रूप हैं। ठीक है, कितने रूप होते हैं। जो मेरा सवाल है उसी में मेरे भाई यहाँ पर जो है जवाब दिया गया है। बस इतना ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। चलो, तो इस सवाल को देखो। यहाँ पर मिसिंग डीआई, डीआई का ही एक पार्ट है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, दो तरह के डीआई दे दिए गए, एक पाई चार्ट हो गया और एक टैबुलर हो गया। इसमें कहा गया है टोटल नंबर ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन द ईयर 2017। 2017 में कितने फार्मर ऐसे थे जिन्होंने इंश्योरेंस को क्लेम किया, तो उनकी जनसंख्या 2,64,000 है। और उस 2,64,000 को यहाँ पर बांटा गया है। ए के पास 24% है, सी के पास 36% है, डी के पास 20% है, और बी और ई को गायब कर दिया गया, उनका परसेंटेज दिया ही नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर साइज़ के बारे में भी कहा गया है। यहाँ पर ये जो 5 लोग हैं, 5 जो कैटेगरी बनी हुई है, उस कैटेगरी में रेशियो ऑफ मेल और फीमेल भी दिया गया है। मेल और फीमेल का यहाँ अनुपात भी दिया गया है। अब सवाल में क्या पूछा, तो सवाल में आपका प्यारा सा क्वेश्चन ये पूछा, दोनों डीआई देकर देखिए यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे सवाल कहा था कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के कितने रूप, ऐसे मतलब माँ दुर्गा कितने रूप हैं, लेकिन मैंने नवरात्रि कहा, तो नव का मतलब नव, नव का मतलब 9 रूप हो गए मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे सवाल में ही आपका जवाब था। आ जाइए सवाल देखिए, तो कहा गया है नंबर ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन सी। ठीक है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन सी, सी में जितने लोगों ने इंश्योरेंस को क्लेम किया, नंबर ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन सी एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ फार्मर इन स्टेट ई एंड स्टेट ए टुगेदर बाय इतना। यानी अगर हम बात करते हैं तो राज्य सी में बीमा का दावा करने वाले किसान, राज्य सी में बीमा का दावा करने वाले किसान, ठीक है, की संख्या राज्य ई और ए में कुल मिलाकर किसानों की संख्या से 5280 अधिक है। यानी सी बराबर बोलेंगे तो ए प्लस ई, और इन दोनों से कितना ज़्यादा है, तो 5280 है। समझ रहे हैं, सी में दावा करने वाले किसानों की संख्या ए तथा ई में दावा करने वालों किसानों की संख्या से 5280 अधिक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन ई, तो ई में यहाँ पर दावा करने वाले कितने प्रतिशत किसान थे। यानी नीचे वाला डीआई हमारे किसी काम का नहीं है, इसको उपयोग में हम तब लेकर आएंगे जब मेल और फीमेल की चर्चा होगी, क्योंकि ये उसी रेशियो को बांट रहा है। जब तक मेल और फीमेल की चर्चा नहीं होगी हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, फिर हमें ऊपर वाले से मतलब है। सी का प्रतिशत मान कितना है, तो बोलेंगे सर 36 है। ठीक है, ए का प्रतिशत मान कितना है, तो बोलेंगे सर 24% है। ई के बारे में कहीं पर कोई भी चर्चा है, तो बोलेंगे नहीं सर कोई भी चर्चा नहीं है। ठीक है, तो हम ई को मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, तो 5280 है। अब ये 36% और ये 24% मेरे भाई, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल डेटा था ना 2,64,000, कितना था मेरे भाई, तो 2,64,000 था। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी यहाँ पर ये जो 36% है ये किसका होगा, तो इस संख्या का 36%, ये 24% है तो किसका होगा, इस संख्या का 24%। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं जो बहुत होशियार लेवल के होते हैं, वो मेरे भाई एक काम यहाँ पर ये कर देते हैं ना कि पहले यहाँ पर इस संख्या का 36% निकाल देते हैं, फिर इसी संख्या का 24% निकाल देते हैं, फिर उसके बाद x की वैल्यू संख्या में आ जाती है, मानो 1000, 2000, 5000,
जितनी भी आ गई, और फिर उसको पता करते हैं कि वो 2,64,000 का कितना परसेंट है। मतलब ऐसे वहीं पर काम करेगा ना, ये वही बच्चा काम करेगा जिसको जीवन में सिलेक्शन नहीं लेना है। आप यार खुद एक बात सोचो ना, कि हमसे बोला गया इस एक्स का मान परसेंट में बताओ, तो यार आप तो समझदार इंसान हो, आपको ये बात सोचना चाहिए कि ये हमारा परसेंट में, ये हमारा परसेंट में, तो क्यों ना इसको भी हम परसेंट में पता कर लें, क्यों हम वैल्यू खेलने जाएं। मतलब यहाँ पर दो लोग परसेंट में हैं और तीसरा वैल्यू में है, तो आप इसको वैल्यू और इसको वैल्यू बनाने की सोच रहे हो। यार इन दो लोगों के अकॉर्डिंग इसको बदलो ना। आप सोचो कि इसको भी हम परसेंट में बदल दें। अगर हम इसको भी परसेंट में बदल देंगे तो परसेंट है तो ये भी परसेंट हो जाएगा, एक्स परसेंट में आ जाएगा सीधा। कभी सोचा आपने ऐसा करने को? यानी 5280 इस संख्या का कितना परसेंट है वो पता कर लो। तो आपने कहा सर 5280 किसका मेरे भाई? तो 26400 का कितना परसेंट है? तो पता करने के लिए संख्या इसका कितना परसेंट है इंटू क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर देखोगे 4 का दोगुना यानी इसको पूरा का पूरा काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा मेरे भाई? ये पूरा का पूरा 2 बार में, यानी 20%। कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन सी में दावा करने वाले, यहाँ पर राज्य सी में बीमा करने वाले किसानों की संख्या ई तथा ए में कुल मिलाकर किसानों की संख्या से 5280 अधिक है। तो 5280, अच्छा एक जीरो और है ना, मैं वहीं तो यहाँ पर बोलूँ, थोड़ा सा मुझे लगा कि यार क्या हो गया, कैसे गड़बड़ हो गया, एक जीरो हमने यहाँ मिस कर दिया है। तो 3 जीरो से हमारा 3 जीरो खत्म, और ये पूरा का पूरा 2 बार में काटेगा, 20 नहीं आएगा, यानी यहाँ पर ये 2% है। तो आप मुझे खुद बताओ, ये वैल्यू हमारी 36% है, ये वैल्यू हमारी 24% है, यहाँ पर हम x लिख देंगे, और ये वैल्यू हमारी 2% है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 24 और 2 कितना होगा? 26। अब 26 में हम कितना जोड़ेंगे कि 36 के बराबर आ जाए? आप बोलोगे सर देखिए 26 में 10 जोड़ दीजिए 36 के बराबर, यानी 10%। इससे आसान सॉल्यूशन हो सकता है? बताओ। तो पूरी दुनिया को खेलने दो जैसे वो बेचारे खेल रहे हैं, बच्चे हैं बेचारे, जाने दो, छोड़ो। ठीक है, आप तो सही अप्रोच सीख रहे हो ना, तो बस आप सही अप्रोच सीखो। यहाँ पे सीपीओ का क्वेश्चन था, ठीक है। और जब तक मेल फीमेल की बात नहीं करेगा इस पर नज़र नहीं डालेंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताते रहना दोस्त की वीडियो कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया ज़रा देखो। क्वेश्चन में कहा गया इन 2011, अब ये एक अलग DI है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो ये साल है, ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, ये परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट हैं, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। यानी यहाँ टोटल नंबर ऑफ वोट निकल जाएंगे, उसका कितना परसेंट वैलिड है वो पता चल जाएगा, और उसमें यहाँ पर मेल और फीमेल को कितना मिला वो पता चल जाएगा, एकदम सिनोराइज्ड फॉर्म में। समझते चलिए, यहाँ पर वोट से आ गया वैलिड और वैलिड से आ गया मेल और फीमेल, कितना प्यारा खूबसूरत सा रिलेशन है, ठीक है। आ जाइए, अब सवाल में हमसे क्या बोला गया है, तो 2011 में कुल मतों की संख्या, ठीक है। 2011 में ये जो कुल मतों की संख्या है, ठीक है, कुल मतों की संख्या का वैध मतों की संख्या से अनुपात 5 और 4 है। यानी कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या 5:4 है, यानी ये 5x है तो ये कितना है? 4x है, ठीक है। 2011 में महिलाओं के वैध मतों की संख्या उसी वर्ष कुल मतों की संख्या का कितना परसेंट है? ये हमसे कहा गया है कि द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट टू वैलिड वोट इज 5:4, ठीक है। नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट इन सेम ईयर? बन गया सवाल। मैंने कहा ना सवाल बन गया, बस कोई दिक्कत की बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। आप यहाँ एक काम कर लो ना, इन दोनों का रेशियो 5 और 4 का है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात? आपने कहा हाँ सर, मैं काम करता हूँ, मैं इसको 500 मान लेता हूँ कि यदि ये 500 होता तो ये हमारा कितना होता? 400। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पर कोई टेंशन की बात यहाँ कि यहाँ पर कुल मतों की संख्या का वैध मतों की संख्या, क्योंकि ये बोला गया परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट, मैं यहाँ परसेंटेज नहीं बात कर रहा हूँ, मैं वैलिड वोट की बात कर रहा हूँ कि अगर टोटल वोट 500 है तो वैलिड वोट की संख्या 400 है। वैलिड वोट की संख्या कितनी है? 400 है, और इस 400 को यहाँ पर 5 और 3 के अनुपात में बांटा गया है। कितने बांटा गया? तो 400 के 8 भाग किए गए हैं, तो 8 भाग का मान
400, एक भाग का मान 50, तो मेरे भाई 5 भाग का मान कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और 3 भाग का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और कभी भी ऐसी गलती मत करना मेरे भाई कि आप यहाँ पर परसेंट को 400 मान लो, नहीं, 400% नहीं है। यहाँ पर गौर से देखो तो 400 वैलिड वोट्स की संख्या है। चाहे तो आप यहाँ से हटाकर आप ऐसा लिख लो कि टोटल वोट 400 थे, और मेरे भाई जो वैलिड थे वो कितने थे, तो वैलिड हमारे 500 थे, टोटल 500 थे, वैलिड 400 थे, 400 के 8 टुकड़े, एक टुकड़ा 50 के बराबर, 5 250 और 3 150। अब कहा गया ये जो महिलाओं का संख्या है ना 150, ये टोटल का कितना परसेंट है, यानी हमारा 150 जो है वो 500 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो बोलेंगे सर 150 हमारा 500 का कितना परसेंट है, तो 150 बटे 500 इंटू कितना कर देंगे, 100% करेक्ट आंसर है। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काटा 30 बार में, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए मेरे भाई। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर मैथ्स के बारे में, बैच के बारे में बता दीजिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक से एक प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, अब ये सारे करा देंगे, 2-3 बचे हुए हैं, मज़ा आ जाएगा। तब तक यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, देखो जितने भी बच्चे हैं जो इसी तरीके से कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल कंप्लीट मैथ, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का, तो मेरे भाई चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी एग्ज़ाम के भारत में तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका ज्योमेट्री वीक है या आपका परसेंटेज वीक है, आपको जीरो से स्टार्ट करना है, आपको हीरो लेवल से स्टार्ट करना है, सबका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। इस बैच में मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रखा है, स्पेशल टारगेट एसएससी को किया गया है। इसमें प्री से लेकर मेंस लेवल तक हर एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से कवर अप किया गया है। टोटल इसके अंदर 300 के करीब में वीडियोस हैं, सभी सेशंस के प्रॉपर पीडीएफ हैं और उसके क्लास नोट्स हैं। ठीक, जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे, जो हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच आएगा। मेरे कई सारे बैचेस हैं, लेकिन फिर भी मैं सबसे बड़ा रामबाण इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर 40-50 हज़ार से ऊपर बच्चे जो हैं वो एनरोल्ड हैं। हर महीने यहाँ पर लगभग 6-7 हज़ार बच्चे इस बैच में एनरोल होते हैं। रीज़न, ताकि वो अपने मैथ्स को और अच्छा कर पाएँ, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर सिलेक्शन है तो वो इस बैच से है। ठीक है, मेरे पर्टिकुलर कई सारे बैचेस में हमारा जो सिलेक्शन है वो रिकॉर्डेड से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों की ऐसी आदत होती है कि वो अपने हिसाब से अपने सिलेबस को कवर अप करना चाहते हैं। बहुत ऐसे होते हैं जिनका एडवांस मैथ का कोई टॉपिक कमज़ोर होता है, बहुत ऐसे होते हैं जिनका 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट होता है, बहुत ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्लीट मैथ पढ़ना होता है, सॉरी। तो उन सभी का यहाँ पर सॉल्यूशन मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच देता है, जीरो से हीरो लेवल, अपडेटेड कंटेंट पूरा का पूरा। और सबसे अच्छी बात जो है ना इस बैच की, वो इसकी वैलिडिटी है जो लाइफ टाइम आपको मिलती है, एक्सपायरी नहीं होगी। जितनी मर्जी बार देखना है देखो, जब तक देखना है देखो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, प्री मिलियन सारा कवर कर रखा है, और टाइम टू टाइम ये अपडेट भी होते रहता है, तो ये आपको एक अनदर लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। कोई भी इंक्वायरी करनी है इन 2 नंबर्स पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर। तो एक और क्वेश्चन अब आपके सामने, अब यहाँ पर देखो तो प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन एक और आपके सामने पूछा गया है। सवाल देखो क्या कहा गया, तो कहा गया यहाँ पर सवाल में, द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वनीला केक एंड चॉकलेट केक सोल्ड एवरीडे इन अ वीक। कितना परसेंट वनीला केक और चॉकलेट केक सोल्ड होता है वो बताया गया है। टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड इन अ वीक इज 10,500। पूरे हफ्ते में कितना केक बिकता है, 10,500 बिकता है। एक पाई चार्ट सप्ताह में प्रतिदिन बेचे जाने वाले वनीला केक और चॉकलेट केक की कुल संख्या के प्रतिशतवार को बता रहा है कि संडे को कितना परसेंट, मंडे को कितना, ट्यूसडे को कितना, वेडनेसडे को, ऐसे करके पूरा बताया गया है। और ये वाला जो मेरे भाई क्वेश्चन है ना, अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या है कि डीआई को कहीं ना कहीं यूज़ करके अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन बनाया गया है, और यहाँ पर उस अरिथमेटिक का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अरिथमेटिक में क्वेश्चन क्या बन गया, तो देखो कहा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वनीला केक सोल्ड टू नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड ऑन सैटरडेज 4:3। ठीक है, यानी यदि शनिवार को वनीला और चॉकलेट का अनुपात 4 और 3 का है, और यहाँ पर बात करें तो सैटरडे को कितना परसेंट बिका है, 16%, यानी 16% के हमें कितने टुकड़े करने हैं, 7 टुकड़े करने हैं। ठीक है, उसके बाद द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वनीला केक इज ₹8 एंड 1 चॉकलेट केक इज ₹15, देन द टोटल अमाउंट अर्न बाई सेलिंग ऑल वनीला केक एंड चॉकलेट केक ऑन सैटरडे इज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन।
मैंने कहा ना, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अरिथमेटिक का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया। हमने कहा यार बना लेंगे। पहली बात यहाँ पर संख्या जान लेते हैं। वनीला और चॉकलेट से हमें कितने की कमाई हुई, हम यहाँ पर ये जानेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि पहले कुल जनसंख्या कितनी है, 10,500। वनीला को अलग कैलकुलेट कर लो, चॉकलेट को अलग कैलकुलेट कर लो, सवाल बन जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो DI को पढ़ के। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा टफ काम नहीं है, यहाँ पे आराम से करोगे हो जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं होती। जीवन में क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वनीला, फिर बात करते हैं चॉकलेट। पहले वनीला की बात कर लेते हैं। कितनी संख्या है टोटल, 10,500 संख्या है। इस 10,500 में अगर हम बात करें तो शनिवार को कितना बिका है, 16% बिका है। यानी इस 10,500 का 16%। पहले तो यहाँ हो गया जितना शनिवार में बिक्री हुआ है। ठीक है, अब ये जो शनिवार की बिक्री आ चुकी है, इस बिक्री में यहाँ पर जो है, ठीक है, वनीला 4 पार्ट है, तो चॉकलेट कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। बोला गया ना, शनिवार को बेचे गए वनीला केक और संख्या बेचे गए चॉकलेट केक का अनुपात 4 और 3 का है। यानी अगर हम बात करें तो ये टोटल संख्या किसके बारे में बता रहा है, तो 7 भाग के बारे में। उसमें वनीला कितना भाग है, तो 4 भाग है। यानी ये किसकी संख्या आ जाएगी, तो कितना वनीला केक बेचा गया उसकी संख्या आ चुकी है, कि इतना वनीला केक था, शनिवार को इतना बेचा गया, उसमें वनीला हमारा इतना था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वनीला का सेलिंग प्राइस कितना है, 8 रुपये। तो मानो यहाँ पर ये संख्या हो गई और एक वनीला का यहाँ दाम 8 है, तो इसको 8 से गुना कर दिया तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ चुका है। ठीक है, आराम से कैलकुलेट कर लो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक, 0 से 00 खत्म, 7 से काटा तो कितनी बार में, 15 बार में। ठीक है, अब गुना करते हैं। 15 का 8 गुना कितना होता है, 120 हो गया, और 16 का 4 गुना कितना होता है, 64 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 64 का 2 गुना 128 का 8, 12 हाथ में, 64 एकम 64 और 12 76, 7,680 हमारा आ चुका है। यानी इतने रुपए का हमने वनीला केक बेचा है। अब हम बात करते हैं सेम तरीके से चॉकलेट में, कि हमने चॉकलेट कितने का बेचा। तो हमने कहा देखो 10,500 केक हमारे पास थे। ठीक, इसका 16% जो है ये शनिवार को बिका है। यानी 16/100 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा शनिवार को कितना बिका। ठीक है, अब उसमें हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 और 3 के अनुपात में वनीला और चॉकलेट है। यानी वहीं वापस बात हो जाती है कि ये जो संख्या है, यदि अगर मानिए 7 की वैल्यू है, तो चॉकलेट उसमें कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। और यहाँ पर चॉकलेट की कीमत कितनी है, तो 15 रुपये। एक चॉकलेट का दाम कितना है, 15, तो किससे गुना कर देंगे, 15 से। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट होगी। 00 से 00 खत्म, 7 से कितनी बार में, 15 बार में। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 15 × 15 225, और 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 675, और उसको किससे गुना करना है, 16 से। कर लो मल्टीप्लाई, 16 का 5 गुना 80 का 0, 8 हाथ में। ठीक है, 16 का 7 गुना 112, 112 और 8 हमारा 120 का 0, 12 हाथ में, 16 छक 96 और 2 98, 98 और 108। तो 10,800 और 7,680। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया, 0 8। ठीक है, 8 6 14, 1 और 1 11,480। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक सेकंड 680 और 800, 0 8 8 6 14, मल्टीप्लाई सही किया है ना, 0 8 8 6 14, 7 1 8, एक सेकंड, 18,480 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी फॉर कहोना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 18,480। तो वनीला की अलग प्राइस निकाला, चॉकलेट का अलग निकाला, दोनों को जोड़ दिया। तो ये कि स्टैंडर्ड लेवल का DI था। और सबसे बड़ी बात देखो, मेंस के क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए वो आसान थे, और ये प्री का क्वेश्चन है ये थोड़ा मुश्किल आ गया। तो होता है मेरे भाई ऐसे। ठीक है, जल्दी से वीडियो को जो लाइक है वो एक तरीके से 5,000 आप लोगों का मैं टारगेट दे रहा हूँ, कि आप लोग का टारगेट जो है 5,000 लाइक है, इसे पूरा कर दीजिएगा। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना प्यार भरा स्नेह दीजिएगा। 2 सवाल हम आपके लिए और छोड़ रहे हैं। प्रिंटेबल PDF से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सेम तरीके का एक और क्वेश्चन है,
बस यहाँ पर फ्राइडे का पूछा गया तो फ्राइडे का बता देंगे, हमने सैटरडे का निकाला था, फ्राइडे का निकाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे सवाल आसान है यहाँ पर, तो कुछ क्वेश्चंस आप कर लेंगे। बैच के बारे में हमने बता ही दिया है, वो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच था और ये हमारा मैथ्स का लाइव बैच है। लाइव बैच उनके लिए होता है जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें सभी चीज़ें लाइव से पढ़नी है, ठीक है। तो वो हमारा मैथ्स का नया लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, चैम्पियंस बैच। और जिस तरीके से हमारा मैथ्स का लाइव है उसी तरीके से हमारे सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर लाइव हैं। रीजनिंग स्पेशल हो गया, इंग्लिश स्पेशल हो गया, जीएस स्पेशल हो गया, ठीक है। और अब इसकी शायद फ़ीस भी बढ़ चुकी है, आज के लिए ऑफर में है 2300 रुपये में, बाकी इसकी फ़ीस 2500 रुपये है। आज शिवान सर का बर्थडे है, इस वजह से वो ऑफर में है 2300 का कॉम्बो। तो आप चाहें तो यहाँ पर आज कॉम्बो ले सकते हैं, जिनका टारगेट नेक्स्ट ईयर का है। बाकी ज़बरदस्त हमारा स्पेशल है, आप सभी टीचर्स के व्यूज़ को देखिए, क्लासेस को देखिए, बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस में आप लोग का प्यार सपोर्ट बना हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपका अपना परिवार है। और वीडियो जो है पीडीएफ इन 2 टेलीग्राम से हमारे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल एक बहुत ही भयंकर टॉपिक से शुरुआत करेंगे अलजेब्रा से। तो सारे के सारे लाइव रहना मेरे दोस्त, मज़ा आएगा पढ़ने में उसे भी। और अपने तरफ से डीआई में जितना हो सकता था हमने आपको कराया, क्योंकि ये देखो नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास अभी कम है, ठीक है। 50 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, तो कोशिश ऐसी है कि जितने क्लासेस में आपको पूरा एक तरीके से हम आपको एक एनालिसिस दे पाएँ कि आपको इतना इतना ऐसे ऐसे करके पढ़ना है, ताकि पेपर में आपको काफ़ी मदद दे सके, ठीक है। तो ये वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, जहाँ जहाँ हो पाएगा। जिन्हें कभी भी डीआई पढ़ने की ज़रूरत पड़े, बोल देना आदित्य सर की 4 क्लासेस हैं डीआई की, देख लो काम खत्म। इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा जानना है ना बहुत कम जानना है, 4 क्लासेस सफिशिएंट है कभी भी अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली में सबका ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।